नमस्कार। मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड के रुस्तगी अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में मित्रों आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दिनांक 7 जनवरी 2022 का दैनिक राशिफल, दिन शुक्रवार। आज का पंचांग है शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 11:10 तक, उसके उपरांत षष्ठी और शतभिषा नक्षत्र के बाद पूरे दिन पूर्वा भाद्र नक्षत्र में। चंद्रमा रहेंगे कुंभ राशि में और राहु 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक। ऐसे में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। और फलादेश से पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में जान लें। वृषभ में राहु गोचर कर रहे हैं और वृश्चिक राशि में केतु और मंगल युति बनाए हुए हैं। धनु में सूर्य और शुक्र युति बनाए हुए हैं, शुक्र अस्त व्यवस्था में है। मकर में शनि और बुध युति बनाए हुए हैं और बृहस्पति कुंभ में चंद्रमा के साथ संचरण करके गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। और आज गजकेसरी योग और उसके साथ ही पूरा भाद्र बृहस्पति के नक्षत्र में डबल प्रभाव। तो ऐसे में आज के दिन क्या रहेगी सभी राशियों की स्थिति, उसके बारे में अब चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 11वें भाव में गोचर से चंद्रमा का जो है अत्यंत ही लाभप्रद स्थितियाँ रहेंगी। और मेष राशि वालों के लिए आज का दिन जो है उनको पूरी तरह से उपयोग करना चाहिए। जिस काम में हाथ डालेंगे सफलता मिलेगी। जो लंबे समय से लंबित पड़े कार्य थे उनको हाथ में लेके उनको पूरा करना चाहिए। भाग्य का पूरा सहयोग बना हुआ है। व्यापार में, व्यवसाय में, नौकरी में सब जगह अनुकूलता है। दाम्पत्य भी बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए बहुत श्रेष्ठ समय है। और इसके अलावा कोई शेयर मार्केट वगैरह में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ भी लाभ की स्थिति बनी हुई है। तो कुल मिलाकर आज के दिन का मेष वालों को भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। भाग्य का मीटर मेष वालों के लिए 80% यानी भाग्य का पूरा सहयोग। इसी के साथ अब आते हैं मित्रों वृषभ राशि पे। वृषभ में जो है चंद्रमा 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो कार्यस्थल में थोड़े से अवरोध के बाद उसके बाद जो है सफलता के योग और सफलता के साथ साथ मान सम्मान की स्थिति, परिवार में उल्लास का और माता पिता से बैठ के वार्तालाप होगा, अच्छी चर्चा होगी, परिवार में अच्छा माहौल रहेगा। और इसके अलावा नौकरी पेशा वालों के लिए भी समय अनुकूलता लिए हुए है। और कोई न्यायालय में कोई लंबे समय से कोई लंबित अगर कोई प्रकरण है तो उसमें आपको फ़ायदे की स्थितियाँ या आपके पक्ष में चीज़ें जा सकती हैं। और दाम्पत्य में जो चला आ रहा है थोड़ा सा मनमुटाव, उसमें भी क्या कहते हैं समरसता आएगी। और संतान वगैरह से भी कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। भाग्य का मीटर वृषभ राशि वालों के लिए 75%,
यानी भाग्य का अच्छा सहयोग वृषभ वालों के लिए भी। अब आते हैं मित्रों मिथुन राशि पर। मिथुन राशि का जो चंद्रमा भाग्य भाव में गोचर कर रहा है, तो मिथुन वाले थोड़ा सा धार्मिकता में, धार्मिक पूजा पाठ के कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगे और पराक्रम का जो है जितना मेहनत करेंगे उतना क्या कहते हैं लाभ मिलेगा, और छोटे भाई बहनों से और मित्रों से भी सहयोग मिलेगा। कोई लंबी यात्रा या छोटी दूरी की यात्राएं हैं तो अभी फ़िलहाल उनको टालना चाहिए। तो कुंभ वालों के लिए भाग्य का मीटर है 60%, मतलब मेहनत के हिसाब से ही फल मिलेगा। इसके बाद आते हैं मित्रों कर्क पे। कर्क राशि वालों का जो है थोड़ा सा इनको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा स्वास्थ्य जो आजकल ठंड जनित रोगों से कुछ पीड़ा हो सकती है, माता के स्वास्थ्य पे भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। परिवार में थोड़ा सा मनमुटाव की स्थितियां बनेंगी, और इसके अलावा जो है ड्राइविंग करते वक्त थोड़ा सा जो है वाहन चलाते वक्त थोड़ा सा ध्यान दें। और ये अष्टम का जो चंद्रमा है, थोड़ी सी बाधाएं और वाहन और वाणी पे भी थोड़ा सा जो है नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। ऐसे में वाहन में चलाने में भी कुछ दुर्घटना वाले योग दिखाई देते हैं। तो अब आते हैं मित्रों सिंह राशि वालों पे। सिंह राशि वालों का चंद्रमा सप्तम भाव में गोचर करेगा, तो सिंह वालों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति बनी हुई है। व्यापार में, व्यवसाय में भी अनुकूलता है, कार्यस्थल में भी अनुकूलता है, और अनुकूलता के साथ साथ दाम्पत्य का भी साथ मिलेगा। और सप्तम भाव का ये चंद्रमा उनके जो है व्यक्तित्व में थोड़ी सी शालीनता और कोई ऐसी कोई पहले गलतफहमी चली आ रही थी वो सब दूर होंगी, और उनके व्यक्तित्व का विकास होगा। नौकरी में भी प्रमोशन वगैरह का कुछ या ट्रांसफ़र का कोई प्रकरण चल रहा है तो उसमें क्या कहते हैं चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। तो भाग्य का मीटर सिंह वालों के लिए 65%, सामान्य से थोड़ा सा अधिक लाभ। अब आते हैं मित्रों कन्या राशि पर। कन्या राशि वालों के लिए चंद्रमा षष्ठ भाव में गोचर करेगा, तो ऐसे में थोड़ा सा खर्चों पे नियंत्रण रखें, उससे थोड़ा सा जो है मन दुविधा में रहेगा। और शत्रु पक्ष से भी थोड़ा सा नम्रता से पेश आएँ, और ऐसे में कोई लेन देन की प्रवृत्ति से बचें। अगर ऐसे में कुछ लेन देन करेंगे तो धन फंसने की संभावना ज़्यादा है। और विदेश संबंधी कोई कार्य अगर पेंडिंग है तो उसमें प्रयास किया जा सकता है। नौकरी वालों के लिए समय अनुकूलता लिए हुए है, और कोई अगर ट्रांसफ़र के लिए ट्राई कर रहे हैं तो संभावनाएं बन रही हैं, उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। और स्वास्थ्य संबंधी थोड़ा सा जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ क्या स्वास्थ्य में कुछ हल्की फुल्की दिक्कतें हो सकती हैं। अब आते हैं मित्रों और कन्या वालों के लिए भाग्य का मीटर जो है 60%, और मेहनत के हिसाब से लाभ कम। अब आते हैं तुला राशि पर। तुला राशि वालों में चंद्रमा पंचम भाव में गोचर करेगा, तो पंचम भाव का ये चंद्रमा संतान पक्ष से जो है आपको कुछ अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी गोचर अनुकूल है, और अगर आप निवेश करते हैं, शेयर मार्केट वगैरह में निवेश करते हैं तो लाभ की स्थितियां बन जाएंगी, लाभ होगा।
और सेहत के संबंधी कुछ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ पेट जनित रोगों में कुछ समस्या हो सकती है। खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखें। और भाग्य का मीटर तुला वालों के लिए 65%, यानी मेहनत से थोड़ा सा भाग्य अधिक, लाभ अधिक होगा थोड़ा सा। अब आते हैं मित्रों वृश्चिक राशि पे। वृश्चिक राशि में चतुर्थ का जो है चंद्रमा रहेगा। ऐसे में अगर आप कोई लंबे समय से कोई प्रयास कर रहे हैं किसी योजना के पीछे, तो आपकी योजनाएं जो हैं लगभग जो है अपने अंजाम पे पहुंचेंगी। और दूसरा जो है माता के जो है स्वास्थ्य भी, अगर जो पहले बीमारियां चली आ रही थी तो उसमें थोड़ा सा सुधार की स्थिति बनेगी। परिवार में और मित्रों का भी सहयोग मिलेगा। मित्रों के सहयोग के साथ साथ आपका जो है अभी जैसे खर मास चल रहा है, उसके बाद जो है 14 तारीख के बाद कुछ संपत्ति वगैरह खरीदने का विचार बने तो आप जा सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। लेकिन निवेश जानकार की राय से ही करें। और तुला वालों का भाग्य का मीटर, वृश्चिक वालों का भाग्य का मीटर 65%। अब आते हैं मित्रों धनु राशि पर। धनु राशि वालों का जो है ये गोचर जो है गोचर काल कल के लिए पराक्रम भाव में है। और पराक्रम भाव का ये चंद्रमा आपको कल के लिए जिस भी कार्य में आप करेंगे तो कामयाबी दिलाएगा। मेहनत के साथ साथ आपको उसके अनुकूल फल मिलेंगे। भाग्य का पूरा साथ मिला हुआ है। और जो अभी आप कार्य करेंगे भविष्य में आपके लिए बहुत ही फलदायी होंगे। और ऐसे में आपके लिए ये समय बहुत अनुकूलता लिए हुए है। और गुरु का जो ये नक्षत्र में आपका जो है कल का दिन अति जिस काम में आप प्रयास करेंगे सफलता मिलेगी। भाग्य का पूरा साथ मिला हुआ है। तो धनु वालों के लिए भाग्य का मीटर 70%, यानी मेहनत के हिसाब से लाभ अधिक। तो अब आते हैं मित्रों मकर राशि में। मकर राशि वालों में चंद्रमा धन भाव में गोचर करेगा तो कल धनदायक धन आगमन की स्थितियां बनेंगी। और कुछ पैतृक संपत्ति वगैरह के बारे में भी कुछ फैसले आपके पक्ष में हो सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा लोभ से बचना चाहिए। और निवेश अगर करें तो किसी की जानकार जल्दबाजी में ना करें, अन्यथा कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। और वृषभ राशि वालों के लिए जो है कोई पुराने लंबे समय से व्यापार या व्यवसाय में भी जो है अनुकूलता है। दाम्पत्य में भी गोचर कल का सही है, कोई ऐसी दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। तो ऐसे में मकर राशि वालों का भाग्य का मीटर 65%, पराक्रम और मेहनत के हिसाब से थोड़ा सा जो है लाभ अधिक। अब आते हैं मित्रों कुंभ राशि पर। कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रमा उन्हीं के ऊपर से उन्हीं की राशि से गोचर कर रहा है और गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहा है। तो थोड़ा सा जो है हेल्थ का जो है इशू हो सकता है। उसके अलावा हर चीज़ अनुकूलता लिए हुए है कुंभ वालों के लिए। व्यापार में व्यवसाय में कोई पुरानी योजनाएं लंबित थी वो क्या कहते हैं क्रियान्वयन की तरफ होंगी। और मित्रों का सहयोग, लाभ की स्थिति और हर तरह से अनुकूलता लिए हुए है कुंभ वालों के लिए आज का दिन। तो ऐसे में कुंभ वालों को भी आज के दिन का फ़ायदा उठाना चाहिए। और कुंभ वालों के लिए भाग्य का मीटर 70%। तो अच्छा लाभ की स्थिति बनी हुई है। मीन
मीन वालों के लिए चंद्रमा 12वें भाव में गोचर कर रहा है। 12वें भाव का ये गोचर मीन वालों के लिए वैसे खर्च तो